किसी को कैंसर था और किसी को थायराइड, लेकिन बिना जांच को परखे, बिना टेस्ट किए क्या घोषित कर दिया गया कि आप एकदम नॉर्मल। मैं बात कर रही हूं उदयपुर की, और खुद बासार डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने भी इस मुद्दे को अपने एक्स अकाउंट पर डाला है। दरअसल उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय का ये मामला है। वहां पर ठेके पे दिया हुआ है लैब का जो भी काम होता है उसको। अब क्या कुछ हो रहा है वहां पे, ये जानना बहुत जरूरी है, खास करके उन लोगों को जो क्षेत्र में रहते हैं और उस अस्पताल में विजिट भी करते होंगे। दरअसल देखिए इन्होंने लिखा क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं। जिला उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में ठेके पर लगी लैब बिना सैंपल जांचे ही रिपोर्ट दे रही है। यानी कि आपने ब्लड दिया है टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन उनकी टेस्ट तो हो ही नहीं रही है, जांच तो हो ही नहीं रही है। बिना जांच किए उस खून की आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, और रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? सामान्य। अब देखिए कि भास्कर की इन्वेस्टिगेशन थी और यही इन्होंने राजकुमार रौत ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब नाम बदला है केवल, लेकिन केस रियल है कि जो कैंसर की यूनिट एक होती होगी मापने की, वो यहाँ पर 13.60 करी हुई है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। मतलब बताया गया है कि आपको इतना सामान्य है जिसे सामान्य मानकर जो रोगी है वो तो ये सोच लेगा कि मुझे कैंसर नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब दूसरी लैब में जांच करवाई गई और उसकी लैब रिपोर्ट देखी गई तो उसमें 46.80 निकला, यानी कि वो कैंसर के लक्षण थे। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि कोई व्यक्ति अगर कैंसर से जूझ रहा होगा, मान लीजिए अगर दूसरी स्टेज पे है, तो उसका बचाव किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मूर्ख लैब टेक्नीशियन द्वारा अगर ये जांचें की जाएंगी तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि भाई मैं तो कैंसर मुक्त हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल आई है जांचें। क्योंकि हमारे समाज के लोग, हमारी जनता इस चीज पर विश्वास कर लेती है कि जांच में सब कुछ सामान्य आया है, मतलब मैं ठीक हूं, और वो उस बारे में सोचेगा भी नहीं कि उसे कैंसर है। अब कैंसर के इतने लक्षण उसे थे और उसके दिमाग में ये था कि मैं एकदम नॉर्मल हूं। अब सोचिए कि ये स्टेज बढ़ती जाती और फाइनल स्टेज पे आने के बाद, तीसरी और चौथी स्टेज पे आने के बाद तो बचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक समय मिल जाता है, कितना समय आप सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता होता है, कितना ही आप ट्रीटमेंट करवा लो। अब जो लोग सरकारी अस्पताल विजिट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट में विजिट करके जांचें करवा सके। अब यहाँ पे ये तो एक एग्जाम्पल था कि कैंसर की बात थी, ऐसे और भी उन्होंने छापे हैं कि 4 अलग अलग केसेस के बारे में, जहाँ पे उस लैब में जो जांचें आई हैं उसके और बाकी दूसरे लैब के जांचों के अगर हम कंपैरिजन करें तो पहली वाली जांचें झूठी है, क्योंकि ब्लड के जो सैंपल्स हैं वो कचरे के ढेर में मिले हैं। ब्लड बिना टेस्ट किए ही फेंक दिया गया और जांचें निकाल के दे दी गई कि आप एकदम नॉर्मल हैं। अब इतनी बड़ी लापरवाही अगर सामने आ रही है तो चिकित्सा विभाग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और वही बात है कि स्वास्थ्य मंत्री खिवसर जी क्या करेंगे इस मामले में? इन्वेस्टिगेट करेंगे? जो ठेके पर देने की एक शुरुआत की गई थी, कई जगहों पर टेंडर दिए जा रहे हैं, हर विभाग में टेंडरों पर दे दिया जाता है काम को, और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए ये मुद्दा तो चलो इन्वेस्टिगेशन द्वारा सामने आया, राजकुमार रौत ने भी साझा किया क्योंकि वो क्षेत्र से हैं, और उनके क्षेत्र के अगर लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सांसद होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि इस मुद्दे को उजागर करें। अब सवाल सरकार से भी है, और खिवसर जी तक अगर ये वीडियो आप पहुंचाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि खिवसर जी इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो छोटी मोटी त्रुटियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से आती हैं, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है उन लोगों पे, उस आम जनता पे जो वोट देते वक्त तो इतना नहीं सोचती, लेकिन जब जीवन पे बात आ जाती है तो बहुत सोचना पड़ता है, और फिर प्राइवेट की ओर अगर जाते हैं तो पैसा बहुत लग जाता है। क्या मतलब है वोट देकर सरकारी अस्पताल को इतना सुरक्षित करने का, जहां पे ऐसी लापरवाहियां सामने आ रही है। बाकी आप समझदार हैं, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे कमेंट में बता दीजिएगा, और स्वास्थ्य मंत्री जी को टैग कर दीजिए अगर आप इन्हें देख रहे हैं फेसबुक पर तो।
कि ये इतना मामला चल रहा है, ट्विटर पे भी देख रहे हैं तो वहां पे भी टैग कर दीजिए कि इतना बड़ा मामला चल रहा है, इतनी बड़ी लापरवाहियां चल रही है उदयपुर में, और न जाने ऐसे कितने अस्पतालों में लापरवाहियां चल रही होगी, क्योंकि जितने भी मूल रूप से सरकारी अस्पताल है, किसी में क्या कमी रह जाती है, किसी में क्या, यानी कि स्वास्थ्य के साथ पूरा पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है राजस्थान की जनता के। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।